एक बहुत ही समझदार बंदे ने मेरे से कमेंट सेक्शन में एक सवाल करा कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है अपने ऊपर। मेरे को लगता नहीं है कि मैं वो एग्ज़ाम जो क्रैक करना चाहता हूँ वो कभी कर पाऊँगा। और इस डर के मारे में मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसको क्रैक नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए प्रिपरेशन ही क्यों करनी। ये सेम चीज़ तुमने भी कहीं ना कहीं फेस करी होगी। एंड तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये सेम पैटर्न ही तुम्हें रोकता है उस चीज़ को पाने से। मेरे दोस्त, जब तेरे को ये ख्यालात आते हैं ना कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट मेंट फॉर मी, तब तू अपने मन में आउटकम को ऑलरेडी डिफाइन कर दे रहा है। और जब हमारे मन में रिजल्ट ऑलरेडी है तो उस चीज़ के लिए मेहनत क्यों करनी। तो हम मेहनत नहीं करते। हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाएंगे, दोस्तों को रीलें भेजने लग जाएंगे, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करेंगे, जिसके कारण हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम उसी चीज़ में सबमर्ज हो जाएंगे। क्रिटिकल जो थिंकिंग है हमारी, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि हम 6-6 सेकंड 15-15 सेकंड की रीलें देखकर खुश हो रहे हैं। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 15 सेकंड्स बन चुका है। एंड उसके साथ साथ तुम्हारी जो मेंटल कैपेसिटी होती है ना, वो भी 15-15 सेकंड के ब्लॉक्स में बढ़ जाती है, जिसके कारण तुम वो चीज़ें याद नहीं कर पाते। मेमोराइजेशन तुम्हारी बेकार हो जाती है। ये एक लौता रीज़न है कि ये जनरेशन सबसे ज़्यादा आसान है। इसमें तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू करना पड़ेगा। अब मैंने जैसा कि कहा कि तुम ऑलरेडी रिजल्ट अपने मन में डिफाइन कर लेते हो और उसके लिए मेहनत नहीं करते। अब मेरे दोस्त, मेरे को एक चीज़ बता, तू अगर मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को कहाँ से मिल जाएगी चीज़। कहाँ से तू एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा रिजल्ट बढ़िया आ जाए। अगर तू ये सोच रहा है कि तेरा लक चल जाए आखिरी दिन, तो भाई मेरे दोस्त, तू कोई मूवी में नहीं है जहाँ पर तेरी लॉटरी की टिकट लग चुकी है। इवन मूवी में पूरी चीज़ वो फेक होती है। यू ऑलरेडी नो दिस। लेकिन हमें क्या लगता है, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बने, यानी हमें जो चीज़ आसपास दिखेंगी वही चीज़ हम मान लेंगे कि वो सच है। अगर तुम किसी अंबानी या फिर अडानी के बेटे होते ना, तो तुम्हें मन में पता है क्या होता, भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बस की कुछ भी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम इतने सारे इन्फ्लुएंसर एग्जाम्पल देखते हो। एक एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, आरुष भोला का। उस बंदे ने एक वीडियो में कहा था कि भाई मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, देख लो मेरे से हो गया। उसने कहा मैं तो करके दिखाऊंगा। वो कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ गया। जो भी था, उसे इन्फ्लुएंसर बनना था, वट एवर ही वॉन्टेड टू बी, वो बन गया वो। वट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, इफ यू वॉन्ट टू बी समथिंग वेरी बैड, यू कैन बिकम दैट। यू जस्ट हैव टू एवरी सिंगल डे वर्क फॉर इट। कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 12 घंटे दो ना, 1 घंटा दो एटलीस्ट। 1 घंटा बहुत कम होता है भाई। 1 घंटे के अंदर तुम कितनी रीलें स्क्रॉल कर सकते हो, मेरे को बताओ। चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम 1 मिनट के अंदर 4 रीलें स्क्रॉल कर सकते हो, तो 1 घंटे के अंदर 6 इंटू में 4, ठीक है, इतनी रीलें तुम स्क्रॉल कर सकते हो। 60 इंटू में 4, ठीक है। तो अगर तुम 240 रीलें स्क्रॉल कर सकते हो, तो तुम काम क्यों नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्या मैं तुमसे कहूं कि भाई ये फोन है, इसमें 240 रीलें तेरे को स्क्रॉल करनी है, तो तुरंत कर देगा। लेकिन मैं जब वही कहूं कि भाई 1 घंटे के लिए बैठना है, तो तेरी भाई रूह कांप जाती है। तो क्या बचपन में नहीं बैठता था, स्कूल में नहीं बैठता था, इवन इनफैक्ट तू बैठता है, वो टाइम पास हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा ही सेम टाइम पास तब भी हो जाएगा जब तू अपने इंटरेस्ट को हर दिन करेगा। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स आते हैं। जब तू गाड़ी को टर्न ऑन करता है तो भाई कितना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई हाँ, क्लच दबाओ, गियर डालो, उसके बाद क्लच धीरे धीरे छोड़ो, रेस मारो। बहुत होता है भाई, ठीक है। जिसको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी आती उसके लिए दिमाग फट जाता है। वो चीज़ डिफिकल्ट होती है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, इफ यू रियली वांट इट टू बी इजी, यू हैव टू डू इट अगेन। गाड़ी चलाना आसान लोगों के लिए क्यों हो जाता है, बिकॉज दे डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और उनको एक चीज़ पता होती है कि गाड़ी सब लोग चला सकते हैं, तो मैं भी चला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि सक्सेसफुल सब लोग नहीं हो रहे होते। इसलिए सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो रहा होता। हर किसी को तुम्हारे आसपास देखोगे, चौराहे के सामने सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस बहुत गिने चुने बंदों को मिलती है।
तो इसलिए उनके पास एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पाते। मैं तुम्हें डिल्यूजन का एक बहुत बढ़िया केस बताता हूँ। अराउंड 1900s की बात होगी, ठीक है। हर जगह ये था कि भाई एक ह्यूमन बीइंग 4 मिनट से नीचे तक नहीं भाग सकता। कुछ 4 मिनट 10 सेकेंड कुछ का रिकॉर्ड होगा कि इतने में ही भाग सकता है 100 माइल्स कुछ तो, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर, मेरे को वो मत करना, 100 माइल्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट एक सर्टेन डिस्टेंस वो सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में नाप सकता है। एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई साइंस रिसर्च, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें भाग के दिखाऊंगा। साइंस रिसर्च पता क्या कहती थी कि भाई बंदा भाग लिया ना अगर 4 मिनट के अंदर अंदर उतना डिस्टेंस, तो उसका भागने से पहले उसका दिल फट जाएगा, उसकी बॉडी केपेबल ही नहीं है। पर व्हाट ही डिड, वो भागा, और जैसे ही वो भागा उसने रिकॉर्ड बनाया, हर जगह न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड छपा। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद 15-20 लोगों ने सेम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। बिकॉज यू नीड एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है वो चीज़। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हाँ यार, अगर वहाँ पर भी होता है तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन यहाँ पर भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोरिलेशन कॉजेशन होता है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है देन कॉज भी एग्जिस्ट ही करेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। एंड इस एग्जाम्पल में पक्के से करता है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन तुम 100% कर सकते हो। कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ ऐसे पकड़ के जगड़ लो, एंड देन यू विल सी कि तुम कैसे कर पाते हो। हम जिस स्टेट में ना, हम नहीं देख सकते हैं अपना फ्यूचर, और हमें यही चीज़ बहुत ज़्यादा सच लगते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट है। हमें लगता है कि हम प्रेजेंट से बाहर आ ही नहीं सकते, एंड दैट्स द नंबर 1 डिल्यूजन दैट यू हैव टू ब्रेक। जो तुम्हारे अंदर डिल्यूजन होना चाहिए ना, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम मेंट फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड दिस इज द रीजन आई लव जाट कम्युनिटी। वो कहते हैं भाई हम कर सकते हैं सब कुछ, हमारे बस की सब कुछ, दैट्स व्हाट दे से। एंड व्हाट हैपेंस देन, वो सही में कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, डू नॉट फियर द अननोन। कार्ल यंग ने भी ये चीज़ बोली है कि हमारे अंदर शैडो होती है, हमारे अंदर एक लाइट होती है। तो जो तेरे शैडो वाला पार्ट है वो पार्ट है जिसको तू बार बार रिजेक्ट करता है, जिसको तू एक्सेप्ट नहीं करता अपनी लाइफ में। तो उसको बार बार दूर धकेलता है कि हाँ भाई मेरे से दूर। लेकिन वो जो शैडो वाला पार्ट है ना, वही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर तू शैडो को इग्नोर करेगा तो वो कोने में पिसते रहेगी, और एक टाइम आएगा वो शैडो एक कचरे की तरह है जो कोने में तो करते आ रहे, और एक टाइम आएगा कि उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी जो तेरे को भी सहन नहीं होगी, और वो तेरे को टॉक्सिन से मार देगी। तो इसलिए यू हैव टू एड्रेस द शैडो, और उसको हटा भाई, कोने को साफ कर अपने कमरे में। शैडो डार्क चीज़ है जिसको तू देखना नहीं चाहता, एंड यही प्रॉब्लम है। अगर तू शैडो को इंटीग्रेट नहीं करता अपनी लाइफ के अंदर, तो वो डार्क चीज़ और बड़ी होती जाएगी और वो तेरे को और डराएगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर होता है, अगर वो बचपन में वो चीज़ नहीं फिक्स करते ना, तो वो टाइम वो चीज़ उन्हें बहुत डरा देती है, उनको बहुत टाइम लगता है। जैसे मेरे को लगा पर्सनली, मेरी बॉडी मेरे मन से रिएक्ट नहीं करती थी। मैं जाता था, मेरी बॉडी अपने आप काँपती थी, लेकिन मैं चाहे जितना भी बोल दूँ अपने आप को कि भाई मैं नहीं काँप रहा हूँ, आई एम दी बेस्ट, मेरी बॉडी काँपती थी। एंड दैट फिक्स्ड बिकॉज मैं बार बार गया। तो अगर तुम्हारे अंदर वो वाली ग्रिट है, द ग्रिट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू। डेविड गॉगिन्स से एग्जाम्पल ले लो भाई, कितनी मुश्किलें आई उसकी ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा वेट था, बार बार फेल करा, उसे हेल वीक से फेंक देते थे बाहर, टूटी टांग के साथ उसने करा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव ग्रिट, कुत्तों की तरह अगर तो पीछे पड़ सकता है, देन यू विल मेक इट ब्रो। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरह बदल ही रहा हूँ मैं जान।